Hello बच्चों, let's read the question. The solubility of silver bromide in hypo solution is due to the formation of option A Ag2SO3, option B Ag2S2O3, option C AgS2O3 whole negative, and option D AgS2O3 whole twice 3 negative. So क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिससे कि जब से हम रिएक्ट कराते हैं हाइपो सॉल्यूशन में तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो फोटोग्राफिक इमल्सन होते हैं, फोटोग्राफिक इमल्सन में जो अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको जब हम लोग को रिमूव करना होता है तो हम उसे रिएक्ट कराते हैं हाइपो सॉल्यूशन से। सो हाइपो सॉल्यूशन होता क्या है, हाइपो सॉल्यूशन इज बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3। नाउ यहाँ पे क्या होता है, अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया AgBr, हमने इसको रिएक्ट कराया सोडियम थायोसल्फेट विच इज Na2S2O3। तो प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज बेसिकली दी, ये आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नहीं, हमें यहाँ पे जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो होता है Na3Ag S2O3 whole twice ब्रैकेट क्लोज प्लस NaBr। नाउ अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हम पे है 4 और यहाँ पे S2 हो गया। हाँ, अब हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा Na3Ag S2O3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो हमें पता है ईच सोडियम +1 चार्ज पे होता है, तो टोटल अगर 3 है तो टोटल चार्ज क्या हो गया इस कैटायन का +3। तो ये जो हमारा एनायनिक पार्ट होगा इट मस्ट बी -3 चार्ज, सो दैट यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो बैलेंस आउट हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है हाइपो सॉल्यूशन में डालने पर सॉल्युबल हो जा रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgS2O3 होल ट्वाइस पे 3 नेगेटिव चार्ज। सो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।